हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 64 करेंगे, जो कि हमारी डेट 7 दिसंबर 2020 के लिए है। और इस वर्कशीट में हम रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र के लिखने के क्या क्या चरण होते हैं, रासायनिक सूत्र किन नियमों के आधार पर लिखे जाते हैं, और हम रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ उदाहरण भी इस वर्कशीट में देखेंगे। तो आज देखो, ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से क्या प्रश्न पूछा है कि जिज्ञासा दीदी, हम किसी रसायन यौगिकों के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। तो जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को बताया है, ज्ञान किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठकों के का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संगठकों, परमाणु, आयन के प्रतीक और संयोजकता जाननी आवश्यक होती है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु व आयनों की संख्या भी बताता है। तो कोई रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या कहा जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को, कि कोई भी रासायनिक सूत्र उसके संगठकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ दो रासायनिक सूत्र लिखती हूँ जो बहुत ही कॉमन है और आप लोगों को सबको पता है। ये देखो, ये किसका रासायनिक सूत्र है, जल का, और ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दोनों क्या है, यौगिक हैं। ठीक है, यह किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसके होते हैं, यौगिकों के होते हैं। उसके संगठकों का, संगठक कि किन किन तत्वों से मिलके बना है, उसका प्रतीकात्मक निरूपण होते हैं। कि आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र देख के समझ जाएं कि इसमें कौन कौन से संघटक हैं। जैसे जल के रासायनिक सूत्र में कौन कौन से संघटक हुए, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें पहला संघटक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहला संघटक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। आगे क्या कहा, इसे लिखने के लिए हमें उसके संगठकों के प्रतीक, अब हमें जल का रासायनिक सूत्र लिखना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन को हम H से शो करते हैं और ऑक्सीजन को O से शो करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रतीक क्या है। कार्बन का प्रतीक C है और ऑक्सीजन का O है। प्रतीक, इनकी संयोजकता जाननी ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 1 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है। इसी तरह से कार्बन की संयोजकता आपको पता होनी चाहिए रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कि इसकी 4 है और इसकी 2 है, तभी आप रासायनिक सूत्र को लिख सकते हो। जाननी आवश्यक होती है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ साथ, अब किसी रासायनिक सूत्र ने आपको ये तो बता दिया जल का कि जल में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र ने आपको बता दिया कि इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ वो और क्या बताता है, उसमें उपस्थित तत्वों के साथ साथ तत्वों के परमाणु और आयनों की संख्या भी। जैसे अगर मैं अच्छे से लिखूँ, सही फॉर्मूला लिखूँ जल का, तो ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये है। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि इसमें तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन। और साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि किस तत्व के कितने परमाणु हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसी तरह से हमें पता चल पा रहा है कि कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या और आयनों की संख्या भी हमें बताता है। और रासायनिक सूत्र लिखने के, अब देखो रासायनिक सूत्र को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिखने के क्या क्या चरण हैं। यौगिक को बनाने वाले सभी संगठक तत्वों के प्रतीक लिखिए। ठीक है, प्रत्येक तत्व की संयोजकता उस प्रतीक के नीचे लिखिए। जैसे कि हमें पहला सूत्र लिखना है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतीक लिखेंगे कि उसके संगठकों का प्रतीक क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रत्येक तत्व की संयोजकता उस प्रतीक के नीचे लिखनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2। ठीक है, मैंने बच्चों आप लोगों को इसी चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया था कि आप लोग 1 से 20 तक के तत्वों के प्रतीक और उनके परमाणु संख्या और उनकी संयोजकता याद कर लीजिए। ठीक है, जब आप इतना याद कर लेंगे तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के पढ़ पाएंगे। ठीक है, प्रत्येक तत्व की संयोजकता उस प्रतीक के नीचे लिखिए। तो हमने लिख दी। अब संयोजक परमाणु की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए। अब क्या करनी है, संयोजकता हमें क्रॉस कर देनी है ऐसे, कि मतलब ये वाली संयोजकता, कार्बन की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ क्रॉस कर दी और ऑक्सीजन की संयोजकता कार्बन के साथ हमने क्रॉस कर दी।
दूसरे तत्व की संयोजकता को तथा पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखनी है। अब क्या करना है, कार्बन के नीचे तो ऑक्सीजन की संयोजकता लिखनी है और ऑक्सीजन के नीचे कार्बन की संयोजकता लिखनी है। ठीक है। अब अगर ऐसा, ठीक है, ये तो आपका हो गया। लेकिन आप लोग कहोगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो क्या होता है, CO2 होता है, ये क्या है, C2O4 है ना। तो इसमें एक पॉइंट और आना चाहिए कि अगर ये संयोजकता आपस में कट सकती हैं, भाग हो सकती हैं, तो इनको हम भाग देंगे। जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हम क्या लिखेंगे, सी के आगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सी तो सी रहेगा और ओ के आगे 2 लिख देते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला हो गया CO2। ठीक है। अब अगर देखो, अगर हमारी कोई हमारा फॉर्मूला, जैसे अब मैं तुम्हें वाटर का इसमें बताती हूँ, H और O, प्रतीक आपको पता है, हाइड्रोजन का H है और ऑक्सीजन का O है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगाने के बाद हमें एक दूसरे की संयोजकता इनके नीचे लिख देनी है कि हम हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीजन की संयोजकता लिखेंगे और ऑक्सीजन के नीचे हाइड्रोजन की। एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक मतलब एक ही परमाणु है और वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो फॉर्मूला निकल के आ गया H2O। अब ये तो आपस में कट नहीं रहे ना, अगर हम एक लिख भी देंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 वही आएगा, कोई ऐसा कट नहीं रहा है। तो नहीं कट रहा है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर ये आपस में भाग नहीं हो सकते तो हम इनको यहीं छोड़ देंगे, हमारा सूत्र निकल के आ गया H2O। लेकिन अगर भाग हो रहे हैं तो हमें भाग देने के बाद जो हमारा निकल के आएगा वो सूत्र होगा। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे भी बता रखा है इन्होंने, ये है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने पहले ऐसे लिखा C2O4 और फिर इन्होंने CO2 लिख दिया क्योंकि ये आपस में भाग हो रहे हैं। ठीक है। तो ये इसके नियम होते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, आयनों की संयोजकता अथवा आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाना चाहिए। धातु जो होती हैं वो पहले लिखी जाती हैं। जैसे इसमें मैग्नीशियम धातु है तो सूत्र में ये पहले लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम धातु है तो वो पहले लिखा जाता है फॉर्मूले में, ये इस तरह से। सही है। तो ये है, बहुप्रमाणिक आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उनके नीचे लिखते हैं। बहुप्रमाणिक आयन कैसे, जैसे ये SO4 एक बहुप्रमाणिक आयन है। ये SO4 क्या है, बहुप्रमाणिक आयन है। तो इसको कैसे लिखते हैं, SO4 के पूरे की संयोजकता -2 होती है, तो एल्यूमिनियम के नीचे तो हम इसकी SO4 की संयोजकता लगा देंगे और SO4 के को कोष्टक में करके हम फिर उसकी संयोजकता उसके बाहर लगाएंगे, जिससे ये पता चल जाए कि पूरे SO4 की संयोजकता है, जैसे कि ये वाला ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हैं, कुछ उदाहरण। ये सब उदाहरण बेटा आप लोग अपने घर में कॉपी में करके प्रैक्टिस करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र किस तरह से लिखा है मैं एक आपको बताती हूँ। जैसे हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, सल्फर की 2 होती है। आपस में इनको क्रॉस कर दिया तो हाइड्रोजन के नीचे 2, सल्फर के नीचे 1s, तो ये क्या आ गया H2S। ठीक है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने आपको बता दी। HCl का आप कर सकते हो, दोनों की एक एक संयोजकता होती है। MgCl का आप कर सकते हो, MgCl2 आएगा इसका। तो ये सब आप करके देखना, तो ये आराम से आपको सूत्र लिखने आ जाएंगे। और आयनिक यौगिकों के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि ये पूरा एक आयनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है, इसकी पूरे की संयोजकता 2 है। तो जब हम इसकी संयोजकता लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, N2। अब इसमें तो एक ही थी तो कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही संयोजकता थी CO3 की, है ना, तो कोष्टक लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो इस तरह से कोष्टक लगाया जाएगा। जैसे ये कोष्टक इन्होंने लगा रखा है Al2 और फिर कोष्टक के अंदर लिखेंगे हम SO4 का होल थ्राइस। तो इस तरह से ये सूत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये आप बहुत ध्यान से देख के समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है, तो एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा है कि एक रासायनिक सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के साथ साथ तत्वों के परमाणु और आयनों की संख्या भी बताता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न के रासायनिक सूत्र बताइए। किस किस के पूछे इन्होंने, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप आराम से निकाल सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड का कैसे निकालोगे, ये एक मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। Ca और Cl 2 चीज़ें हैं, 2 तत्व हैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम की संयोजकता 2, Cl की 1। अब हमें क्या करना है, क्रॉस।
क्रॉस करेंगे तो Ca, हमेशा मेटल पहले लिखते हैं, Ca की तो जब 1 है तो खाली Ca, और Cl की 2 है तो Cl2, Cl के का क्रॉस हमारा 2 से हो रहा है, CaCl2। ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आ गया। इसी तरह से आप मैग्नीशियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम क्लोराइड और जल की निकाल लेंगे। निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। NH3, तो उसका सूत्र आप लिख लेना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम और ऑक्सीजन से कैल्शियम और ऑक्सीजन से बनता है CaO बनता है ना। CaO को क्या कहते हैं हम लोग? क्विकलाइम भी कहा जाता है ना। चूने का वो होता है, ये चूने का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आप लोग बना लीजिए फॉर्मूला और मुझे दिखा देना, काम चेक करा देना। धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के दो उदाहरण लिखिए। तो धनावेशित और ऋणावेशित आयन ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है ऋणावेशित आयन SO4, OH ऋणावेशित आयन SO4, और धनावेशित आयन कौन से? कैल्शियम, अमोनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धनावेशित आयन है। ठीक है बच्चों, तो ये आप वर्कशीट आपकी हो गई है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। NCERT की बुक भी साथ में आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस करके काम भेज दीजिए।